हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सबों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एससीसी स्टडी पे। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर सेकेंड को पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर को हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से समझ सकें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकें इस चैप्टर को। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फूल देने वाले पौधे हैं उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। बहुत बच्चे के मन में आ रहा हो कि मैम हम लोगों के आसपास जितने सारे प्लांट्स हैं सारे तो फ्लावर देते हैं, तो फिर इसका क्या मीनिंग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होता है, जिसको आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, ठीक है, मतलब उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फ्लावर के इसको चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग फ्लावर के डिफरेंट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में समझें। तो फ्लावर में जो है टोटल 4 ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट जो हम लोग क्या देखते हैं, ग्रीन कलर का फ्लावर के बाहर जो फूल पत्ती टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बाह्यदलपुंज या सेपल कहते हैं। उसके अंदर जब हम लोग जाते हैं तो रंग बिरंगी ब्राइट कलर की, कलरफुल पिंक, येलो, वाइट, ग्रीन कलर की जो पंखुड़ी होती है, हम लोग जो अपने लैंग्वेज में जिसको पंखुड़ी कहते हैं उसको हम लोग पेटल कहते हैं इंग्लिश में, और उसको हिंदी में हम लोग दलपुंज कहते हैं। तो ये दोनों जो पार्ट है प्लांट का वो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है ताकि कोई कीट मकोड़े या प्लांट्स या फिर कोई बर्ड्स या कोई भी एनिमल्स इसको जाए तो फ्लावर को डिस्ट्रॉय ना कर सकें। तो ये क्या करता है, सेपल और पेटल इसको रक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हैं, बहुत यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब वैसे फ्लावर जिसमें एक ही फ्लावर के ऊपर सिर्फ एक फ्लावर में मेल रहेगा, दूसरे फ्लावर में फीमेल रहेगा, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल कहेंगे। और बाइसेक्सुअल वैसे फ्लावर जिसमें एक ही फ्लावर के ऊपर मेल पार्ट भी रहेगा और फीमेल पार्ट भी रहेगा। तो हम लोग ये टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग आते हैं मेल पार्ट पे। तो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग पुंकेसर या स्टेमेन कहते हैं। ये जो मेल पार्ट होता है 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है। फर्स्ट जो बाइलोब स्ट्रक्चर ऊपर में दिख रहा है उसको हम लोग परागकोश या एंथर कहेंगे, और जो एंथर जो होता है एक डंठल टाइप स्टिकी स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिलामेंट या इसको हम लोग तंतु कहेंगे। क्लियर? क्या हम लोगों ने देखा कि 2 इसका जो पार्ट है वो इसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, एक सेपल और दूसरा पेटल। पेटल का एक और फंक्शन है, ये क्या करता है, जब पॉलिनेशन होता है तो हेल्प करता है, मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है जिससे पॉलिनेशन आसान हो जाता है। मेल पार्ट में क्या आ गया, तो मेल पार्ट को हम लोग पुंकेसर या स्टेमेन कहते हैं। ये 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। ये जो एंथर है इसी में परागकण का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, इसी में परागकण बनता है। अब हम लोग फीमेल पार्ट पे आते हैं। फीमेल पार्ट को हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं, या इसको हम लोग इंग्लिश में पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं। फीमेल पार्ट जो है 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट जो हम लोगों को घड़े के शेप में मुंह आकार के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग वर्तिकाग्र कहेंगे, स्टिग्मा कहेंगे। अब ये जो मुंह माउथ लाइक स्ट्रक्चर है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे हम लोगों का नेक है, गर्दन है, उस जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्टाइल कहते हैं। और ये जो स्टाइल होता है एक घड़े के समान फुली हुई स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको ओवरी या अंडाशय कहते हैं। तो ओवरऑल ये हम लोगों का एक फ्लावरिंग फ्लावर हो गया। फ्लावर के टोटल 4 पार्ट्स कौन कौन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, स्त्रीकेसर और इधर हो गया पुंकेसर। स्त्रीकेसर के 3 पार्ट स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और मेल पार्ट के 2 पार्ट परागकोश और तंतु
फिलामेंट। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोगों का ये क्या दिख रहा है, ये पूरा हम लोगों का मेल पार्ट है। ये क्या है हम लोगों का मेल पार्ट। अच्छा, एक चीज छूट गया बच्चों। अब ये क्या है कि हम लोग क्या देखते हैं, कुछ फ्लावर में पुंकेसर की संख्या 1 रहती है, किसमें 2, 4, 6, 8, 10 मतलब बंच में, गुच्छे में इसकी संख्या होती है। तो जब पुंकेसर का एक ग्रुप रहेगा, जब अकेला रहेगा, ये तो हम लोग इसको पुंकेसर कहेंगे। मेल पार्ट परागकोश और एंथर से मिला हुआ स्ट्रक्चर जब सिंगल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुंकेसर। लेकिन फ्लावर में जब इसकी संख्या समूह में रहेगी, ग्रुप में रहेगी, तब हम लोग उसको पुमंग कहेंगे या एंड्रोशियम कहेंगे। क्लियर? तो ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम या पुंकेसर के समूह को हम लोग पुमंग कह सकते हैं। इसी तरह से स्त्री केसर भी जब अकेले रहेंगे, एक स्त्री केसर यहाँ से ऊपर से स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी तीनों एक ही रहेगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, स्त्री केसर। लेकिन जब इसके समूह बन जाएंगे तो हम लोग इसको जायांग या गायनोशियम कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेल पार्ट में किस तरह से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोगों का मेल पार्ट है, अर्थात क्या है, ये हम लोगों का स्टेमन। हम लोग जान रहे पहले से ही स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। जब हम लोग एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ट्रांसवर्सली मतलब अनुप्रस्थ काटते हैं, बीच से काट दिए, तो हम लोगों को इस तरह से बाइलोड स्ट्रक्चर तो था ही, ईच लोब में 2-2 थीका प्रेजेंट होता है। इसमें एक थीका, एक लोब ये हो गया, एक थीका ऊपर, एक थीका नीचे, एक थीका ऊपर और एक थीका नीचे। इसलिए इसका एक टर्म बनता है जिसको हम लोग डाइथिकस कहते हैं। डाइथिकस। क्लियर? अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक डाइथिकस हो गया और 2 लोग है, तो टोटल आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तो ये पूरा लोग इस तरह से हम लोग को 4 स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और सभी के कॉर्नर साइड में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो चारों थीका हैं, ये जो पार्ट है इसी को हम लोग थीका कहेंगे। थीका, ये चारों पार्ट जो है ये 4 लेयर से कवर्ड होगी। कितने लेयर से? 4 लेयर से। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों का दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। या इसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी। विजिबल है क्या, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। फिर से हम लोग एक बार और देखते हैं क्या हो गया कि जब हम लोग इस पोलन ग्रेन को इस स्टेमन को ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो एक लोग देख रहे हैं कि बाइलोब स्ट्रक्चर है, एक ये लोग, दूसरी ये लोग, इस तरह से स्ट्रक्चर है पूरा इस स्टेमन का। जब हम लोग इसको बीच से ट्रांसवर्सली काट देते हैं तो एक लोब में 2 थीका बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसके लिए आप लोगों के एनसीईआरटी में एक टर्म दिया है डाइथिकस का। जब एक लोब में 2 थीका, फिर दोनों लोब मिलाकर के 4 थीका, तो क्या हो गया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जब हम लोग इस ट्रांसवर्स सेक्शन को कहाँ रखते हैं, माइक्रोस्कोप के ऊपर। इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का एक टर्म आता है, एक नाम आता है, जिसको हम लोग लघु बीजाणुधानी कह लें या माइक्रोस्पोरेंजियम कह लें। क्यों? क्योंकि इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, अर्थात पोलन ग्रेन हम लोगों का बनने वाला है। लघु बीजाणुधानी के अंदर ही लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो वैसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है क्या हो गया? तो वैसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर बनेगा उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन। अब ये जो लघु बीजाणु है, माइक्रोस्पोर है, ये किस चीज से बनता है,
तो हम लोग अपने मम्मी पापा से ओरिजिनेट हुए हैं, उसी तरह से जो ये प्लांट का पोलन ग्रेन है उसके लिए भी तो मम्मी चाहिए। तो एक सेल होती है इसके अंदर, जिस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इतनी बातें क्लियर है? क्या देखा हम लोगों ने? ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ये 4 लेयर से कवर्ड है। इस लेयर के अंदर एक सेल है जिस सेल को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब हम लोग देख लें कि ये जो थीका है ये 4 लेयर है, उसके क्या क्या नाम है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलो, जो सबसे आउटर लेयर है, स्टार्टिंग वाली लेयर, इसको हम लोग एपिडर्मिस बाह्य त्वचा कहेंगे। जो सेकेंड लेयर है उसको हम लोग इंडोथीसियम कहेंगे। जो थर्ड लेयर है उसको हम लोग मिड लेयर, और जो सबसे इनर वाली वाल है उसको हम लोग टेपिटम कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में सेम नाम है इसीलिए मैं हिंदी नहीं लिख रही हूँ। ये जो एपिडर्मिस है, ईपी मतलब बाहरी, डर्मिस मतलब जो स्किन होता है त्वचा, तो इसको हम लोग बाह्य त्वचा कहेंगे। इंडोथीसियम का इंडोथीसियम ही होता है, मिड लेयर मध्य परत, और टेपिटम का टेपिटम ही होता है। अब मन में आ रहा है कि मैम ये जो लेयर बन रहा है इसका भी तो कुछ फंक्शन होगा। तो ये जो 3 लेयर है, कौन कौन, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिड लेयर, ये तीनों लेयर जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं ना, तो उसको बचाना है ना, प्रोटेक्ट करना है, मतलब पोलन ग्रेन बन रहा है तो इसको प्रोटेक्शन का काम करता है कौन, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिड लेयर। साथ ही साथ जब ये पोलन ग्रेन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो ये तीनों लेयर डाइहेंस कर जाता है, जिसके कारण पोलन ग्रेन नीचे उतरता है। इस तीनों लेयर के 2 फंक्शन, पहला फंक्शन क्या, फंक्शन लिख दूं क्या, चलो मैं बोल देती हूँ, तुम लोग नोट डाउन कर लो। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिड लेयर का फर्स्ट काम क्या, प्रोटेक्शन करने का। सेकेंड काम क्या, तो जब मैच्योर हो जाता है पोलन ग्रेन तो ये डाइहेंस हो जाता है ताकि पोलन ग्रेन आसानी से निकल सके। अब मन में आ रहा है ये टेपिटम क्या करता है, तो ये फूड रिजर्व करके रखता है ताकि जो इसमें नरिश हो रहा है कौन, पोलन ग्रेन, उस पोलन ग्रेन को पोषण मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, नरिशमेंट मिल सके। ये फंक्शन किसका है, टेपिटम। तो ये जो टेपिटम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन को पूछता है। तो ये क्या करता है, पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। टेपिटम क्या करता है, पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करता है, मतलब न्यूट्रिशन देता है। ये तीनों का क्या फंक्शन हो गया, तो प्रोटेक्शन करने का और डाइहेंस होता है ताकि पोलन ग्रेन आसानी से बाहर आ सके। क्लियर है? फिर से हम लोग एक बार समरी कर लेते हैं इसका। किसी भी जो फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसमें कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। जो सबसे बाहर का ग्रीनस लीव लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेपल, बाह्यदल पुंज। अंदर का जो रंग बिरंगा कलरफुल पेटल पंखुड़ी है उसको हम लोग पेटल कहेंगे। उसको अगर हम लोग ऐसे बोले तो दलपुंज हिंदी में। अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आए तो 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को पुंकेसर, फीमेल पार्ट को स्त्रीकेसर। मेल पार्ट को क्या कहेंगे, स्टेमन, और फीमेल पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, पहला परागकोश और दूसरा पुतंतु। परागकोश बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एंथर कहते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन परागकण का निर्माण होता है। और परागकोश को फ्लावर के अदर पार्ट से जोड़ने का काम पुतंतु अर्थात फिलामेंट करता है। अब हम लोग फीमेल पार्ट पे आए तो फीमेल पार्ट 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। क्या क्या, तो फर्स्ट जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिका या स्टिग्मा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, गर्दन के जैसा स्ट्रक्चर वर्तिका या स्टाइल। और जो घड़े के समान है ये ओवरी, जिसके अंदर क्या बनेगा, फीमेल पार्ट बनेंगे। ये तो फीमेल पार्ट है तो फीमेल बनेगा ना, ओवम का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अंडम का निर्माण हो गया, ये हो गया अंडाशय। अब हम लोगों ने क्या देखा,
लघु बीजाणु जनन। अब फिर मन में आ रहा होगा कि पराग जनन क्यों नहीं कहे, लघु बीजाणु जनन क्यों कहे। तो जिस तरह से ह्यूमन में जो स्पर्म होता है उसका आकार छोटा होता है, ओवम का साइज बड़ा होता है, उसी तरह से जो फ्लावर है, फ्लावर का जो मेल गैमेट होता है अर्थात पोलन ग्रहण होता है, उसका शेप साइज छोटा होता है। इसीलिए हम लोग माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर मतलब गैमेट्स, जेनेसिस मतलब बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन इसको कहेंगे। तो लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहला गई। ये बनती कहाँ है, तो ये बनती है लघु बीजाणु धानी के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से कवर्ड होता है। फर्स्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एपिडर्मिस, सेकंड को एंडोथीलियम, मिडिल को जो थर्ड लेयर है उसको मिडिल लेयर। इस तीनों का फंक्शन क्या हो गया, तो प्रोटेक्शन करना किसको, पोलन ग्रैन को, और फिर पोलन ग्रैन मैच्योर हो तो ये तीनों डाइहेंस मतलब फट जाए ताकि आसानी से पोलन ग्रैन बाहर आ सके। जो सबसे लास्ट वाला लेयर है टेपिटम, उसका क्या फंक्शन है, तो वो फूड रिजर्व करके रखता है ताकि जो डेवलपिंग पोलन ग्रैन है उसको नरिशमेंट मिल सके। क्लियर है, तो इतनी बातें आ गई होगी समझ में, तुम लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।